आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया की लंबे अरसे से ये कोशिश रही है कि बांग्लादेश के साथ अपने डिफेंस टाइज को मजबूत किया जाए। इंडिया चाहता है कि उनके जो मेड इन इंडिया हथियार हैं वो रीजन के बाकी मुल्क इंपोर्ट करें। इंडिया बेसिकली वांट्स टू बूस्ट इट्स मिलिट्री डिप्लोमेसी। असल खेल ही जो हथियार बेचने के पीछे ना वो यही है। पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। पैसा इंडिया को इससे ज़्यादा वो ट्रेड से कमा सकते हैं, लेकिन असल में वो क्या करना चाहते हैं? असल में वो अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी का जो रोल है रीजन के अंदर उसको बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, नंबर 1 टारगेट इनका जो पोटेंशियल कस्टमर लिस्ट है इनकी, उसमें नंबर 1 पे बांग्लादेश है। वो सबसे ज़्यादा उसको टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने तो इंडिया से हथियार नहीं लेने हैं। तो अगर आप इंडिया पाकिस्तान को हटा देते हैं तो साउथ एशिया के अंदर कौन सा बड़ा मुल्क है तीसरा? बांग्लादेश। लिहाजा वो उनके पोटेंशियल कस्टमर लिस्ट में नंबर 1 पे इंडियंस के। तो वहाँ पर वो ज़्यादा आपको एफर्ट्स करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बड़ा यहाँ पर हमें कोई डील मिल जाए। ऑन टॉप ऑफ दैट बांग्लादेश की जो लोकेशन है, जियोग्राफी, वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंडियंस वांट्स देम एज अ मेजर कस्टमर ऑफ इंडियन वेपन्स। लेकिन सो फार इंडिया हैज़ फेल्ड टू अचीव इट्स टारगेट ड्यू टू इट्स लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इंडियन ऑफिशियल्स इस हवाले से आपको ताबड़तोड़ विजिट्स करते हुए नजर आते हैं बांग्लादेश की। लास्ट मंथ भी आप देखें कि इंडियन आर्मी चीफ जो हैं मनोज पांडे साहब 3 दिन के दौरे पे बांग्लादेश गए थे टू बूस्ट डिफेंस टाइज। द इकोनॉमिक टाइम्स ने उस वक्त रिपोर्ट किया था कि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे लीव फॉर बांग्लादेश ऑन 3 डे विजिट्स। और इसमें भी ये जो दौरे का मकसद था ना, असल में यही था कि बांग्लादेश के साथ डिफेंस टाइज को जो है वो ज़्यादा डीप किया जाए। इससे पहले भी इंडियन नेवी और एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो बांग्लादेश के दौरे कर चुके थे। अब आज बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट लगी है, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट लगी है कि बांग्लादेश इंपोर्ट्स 36 F-7 BGI एयरक्राफ्ट फ्रॉम चाइना टू बूस्ट मिलिट्री सप्लाईज। अब ये इम्पॉर्टेंट खबर है। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये चीन के F-7 जो सीरीज़ है उसका सबसे एडवांस्ड वर्जन है, ये जो बांग्लादेश ने लिए हुए हैं। इनकी स्पीड 2.2 मैच है और ये एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकते हैं। लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसमें PL-5, PL-7 और PL-9 मिसाइल भी डाले जा सकते हैं। कुल मिला के 3000 पाउंड्स तक के वेपन्स ये कैरी कर सकता है। तो इट्स अ गुड वैल्यू एडिशन फॉर बांग्लादेशी फोर्सेस। ये जहाज़ चीन की चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो कंपनी है वो बनाती है। नाउ मीनवाइल ये सारी इंडिया कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना और बांग्लादेश की जो डिफेंस टाइज हैं वो अगर आप देखें ना तो वो कम नहीं हो रहे। उनके अंदर किसी किस्म की कोई डिक्लाइन का आसार नज़र नहीं आ रहे। एक होता है ना, आसार आपको नज़र आते हैं। कोई चीज़ अगर हो रही होती है ना तो उससे पहले उसके कोई आसार नज़र आते हैं कि समथिंग इज़ हैपनिंग। यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा। एज़ यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एज़ यूजुअल सप्लाईज आ रही हैं, एज़ यूजुअल डिफेंस डील्स हो रही हैं। इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। मीडिया उनका लगा हुआ है दोनों के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लंबे अरसे से वहाँ पर दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज जो हैं, चाइना और बांग्लादेश के बायलैटरल टाइज, इसको ख़राब करने के लिए जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, शायद ही किसी और मुल्क के लिए रीजन के अंदर इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। पाकिस्तान और चाइना के टाइज ख़राब करने के लिए भी इतना प्रोपेगेंडा नहीं होता इंडियन मीडिया में जितना यहाँ पर होता है। बांग्लादेश के टाइज ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मीडिया का रोल नज़र आता है। अच्छा, कल क्या हुआ है कि एक बड़ा इंडियन न्यूज़ आउटलेट है OP इंडिया, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश प्लानिंग टू इम्पोर्ट फ्यूल फ्राम इंडिया एज कंट्री बैटल्स एनर्जी क्राइसिस। Fears of another Lanka were raised due to Chinese meddling। पढ़कर तो आपको हैरानी होगी कि ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। पता नहीं कोई श्रीलंका बनने जा रहे हैं। चाइना की वजह से बांग्लादेश अब नया श्रीलंका बनने जा रहा है और इंडिया जो है वो मसीहा बन के, हीरो बन के एंट्री मारेगा और बचा लेगा इसको, क्योंकि बांग्लादेश उसकी तरफ देख रहा है। कुछ ऐसा इंप्रेशन पढ़ के फर्स्ट इंप्रेशन ये लगता है। अब देखें, पहली बात तो ये, इसका विश्लेषण करते हैं ना, ज़रूरी है ना विश्लेषण करना, कोई इस किस्म की खबरें आ जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो इंडियन ऑयल की बात हुई है यहाँ पे, मुझे ये बताएं कि इंडिया कोई सऊदी अरब है या ईरान है या वो कोई वेनेजुएला है, क्या है भाई? कौन सा इंडियन ऑयल, कौन सी इंडियन गैस, कौन सा फ्यूल? कुछ साल पहले मोदी साहब ने कहा था कि हमारा एक सज्जन था, वो गटर के ऊपर ढक्कन रख के ना उसमें छेद करके, उस ढक्कन में उस छेद से पाइप घुसा के
और वो पाइप चूल्हे तक ले जा रहा था और उस गैस से फिर वो जो पाइप से आ रही थी उससे चाय बना रहा था चूल्हा जला के। अब अगर ये वाला फ्यूल देखा जाए तो ये तो इंडिया में चले मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम प्रॉपर ऑयल और गैस की बात करते हैं तो इंडिया के पास तो है ही नहीं। इंडिया तो खुद बाहर से ऑयल और गैस मंगवाता है ना। तो अव्वल तो ये हेडलाइन मिसलीडिंग है। ये जो फर्स्ट इंप्रेशन लगता है ना पढ़ के, फ्यूल फ्रॉम इंडिया, अब ये मिसलीडिंग किस्म का लगता है कि इंडिया खुद फ्यूल प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, दूसरों से मंगवा रहा होता है। लेकिन फिर बाद में जब नीचे मैंने जाके पढ़ा तो फिर डिटेल उन्होंने लिखी हुई है कि असल में स्टोरी ये है सारी कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि अगर इंडिया के पास सरप्लस ऑयल होगा जो कि वो बाहर से मंगवाते हैं, फ्यूल सरप्लस होगा तो हम उनसे बात करेंगे कि सरप्लस हमें बेचें। अब आप ज़रा पहले AK अब्दुल मोमिन साहब की एग्जैक्ट वर्ड्स देखें और फिर इस हेडलाइन को देखें। यू विल रियलाइज़ कि कैसे एक छोटी सी बात को लेकर इंडिया को बांग्लादेश के लिए मसीहा साबित करने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश न्यूज़ 24 में रिपोर्ट हुआ कि AK अब्दुल मोमिन साहब जो हैं उन्होंने फरमाया कि सो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू एंटर अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद देम इफ दे हैव अ सरप्लस, बट इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच दे हैव इन एक्सेस, दे हैव देयर ओन सप्लाई एंड डिमांड थिंग। इनकी अपनी सप्लाई और डिमांड के इश्यूज चल रहे हैं इंडियंस के। तो एक हाइपोथेटिकल बात हो रही है भाई, दरअसल बेसिकली एक हाइपोथेटिकल बात हो रही है कि अगर उनके पास होगा तो हम बात करेंगे उनसे, दैट्स इट। इतना सा मसला है। इसको बेस बना के बांग्लादेश नया श्रीलंका बन रहा है। चीन पता नहीं क्या कर रहा है बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ, उनको नेगेटिव करके दिखा रहे हैं और इंडिया जो है वो तो मसीहा बन के सामने आ रहा है आउट ऑफ नोवेयर। लेकिन इस सब से ग्राउंड रियलिटीज़ देखें बदल नहीं जाती हैं, और ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि चीन और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो पहले भी स्ट्रॉन्ग थे, अब भी स्ट्रॉन्ग है, और मिलिट्री टाइज जो हैं उनके वो तो बिल्कुल सॉलिड है। उनके ऊपर तो किसी किस्म का कोई होता है ना, एक चीज़ अगर डाउन जाती है ना उससे पहले सिग्नल्स आते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होना बंद हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो रहा कुछ भी ग्राउंड पे। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया की जानिब से, इट वॉन्ट हेल्प इंडिया। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इंडिया को एक विंडो ज़रूर है, म्यांमार की विंडो, तो यहाँ पर इंडिया स्ट्राइक कर सकता है, इंडिया को करना चाहिए। मैं फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ। म्यांमार जो है ना वो भी चाइना से वेपन्स लेता है, बांग्लादेश भी चाइना से वेपन्स लेता है। तो इस फैक्टर को इंडिया को कैश कराना चाहिए, और इंडिया को अपने वेपन्स अगर वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं म्यांमार के साथ तो वो स्टॉप कर दें और कम्प्लीटली आप डाइवर्ट कर दें अपने वेपन्स की सेल इनको बांग्लादेश को। लेकिन दी वेपन क्वालिटी शुड बी बेटर देन चाइनीज़ क्वालिटी, जो कि है नहीं इंडिया के पास। तो सबसे पहले इंडिया को अपनी वेपन्स की क्वालिटी चाइना के लेवल की बनानी चाहिए, और फिर दे शुड अप्रोच टू बांग्लादेश। म्यांमार के एंगल को वो कैश करवा सकते हैं। डेफिनेटली बांग्लादेश चाहेगा कि अगर एक चीज़ म्यांमार के पास ऑलरेडी है, चाइना से उन्होंने कुछ चीज़ ली हुई है, फॉर एग्जांपल कोई भी जहाज़ लिया हुआ है, तो बांग्लादेश उसका इंडियन अल्टरनेट ज़रूर कंसीडर करेगा अगर वो बेहतर हो। लेकिन उसके साथ इंडिया को ये भी कंसीडर करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट इंडियन हो और उसके जो पुर्जे बन रहे हो इसराइल में, तो फिर भी बांग्लादेश नहीं लेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि काउंट कर रहे होते हैं बांग्लादेश की मिलिट्री की जो डिसीजन मेकिंग है। ऐसा नहीं है कि वो दूर से ही क्रॉस मार देते हो कि यार ये इंडियन प्रोडक्ट है, इसको तो देखना ही नहीं हमने, ऐसा नहीं होता। कंसीडर वो उसको भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें चाइना को अपर हैंड है इंडिया के ऊपर। तो मीडिया प्रोपेगेंडा से ज़्यादा इंडिया को अपनी प्रोडक्ट लाइन पे फोकस करना चाहिए, और जो वीकनेसेस हैं चाइना की उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें तो वो बेहतर होगा मेरे हिसाब से।